ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर टुगेदर। सो हम स्टार्ट करेंगे रेफरल लेटर से, लेकिन ये जो लेटर है ये थोड़ा सा अर्जेंट रेफरल लेटर है। और जो लास्ट दो एग्जाम्स आए मई में उन दोनों में भी अर्जेंट रेफरल लेटर थे, तो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट अर्जेंट रेफरल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो पहले जो है ना, हम इस लेटर को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि 5 मिनट्स आपको रीड करने के लिए दिए जाएंगे, तो उन 5 मिनट्स में आपको नहीं रीड करना है। आपने कैसे रीड करना है? सबसे पहले आपने नीचे पीछे जाना, ठीक है, और आपने लिखना अपना राइटिंग टास्क। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन द केस नोट्स, राइट अ रेफरल लेटर टू डॉक्टर देसाई, अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट सिटी हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट फॉर मिस्टर नोल्स। अब यहाँ पे ना ये नहीं आपने लिखना शुरू कर देना कि अच्छा डॉक्टर देसाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अच्छा मैं अपना टेम्पलेट लिखना शुरू कर दूँ। नहीं, टेम्पलेट उसके बाद आएगा। जब उन्होंने बोला ना एड्रेस द लेटर डॉक्टर देव देसाई कॉमा ये, तो यहाँ से आपने उसको टेम्पलेट लिखना है। अच्छा, इससे हमें ये पता चला है कि डॉक्टर देव देसाई के नाम हमने एक लेटर लिखना है विच इज़ अ रेफरल लेटर हु इज़ अ गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, यानी कि पेशेंट को कोई स्टमक का मसला है। अब ये पढ़ के आपने जाना है, ये जो लास्ट विजिट होगा ना पेशेंट का, वहाँ पे जाना है। सो लास्ट विजिट में क्या मेंशन है दैट जब वो 30 अगस्त 2019 को आया था, सो देवर नो इम्प्रूवमेंट इन द रिफ्लक्स सिम्टम्स। इसका मतलब है कि पेशेंट को रिफ्लक्स सिम्टम्स शुरू से थे एंड दे वर ऑल स्टिल ऑन गोइंग। पेशेंट मेन कंसर्न इज नाउ बैक पेन। ना न्यू सिम्टम्स उसको आ गए हैं, दे आर डायरिया, पेल स्टूल्स, एब्डोमिनल पेन ऑन ईटिंग, फटीग, weight loss of 2 kg since the last visit, abdomen tender on palpation, slightly swollen, yellow discoloration, skin and eyes. These findings are very very important और ये आपने अपने लेटर में ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि ये वो फाइंडिंग है जिसकी वजह से हम रेफरल लेटर लिख रहे हैं। लेटर की जो खास बात है वो यही है कि आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सक्लूड करना है। स्पेशली अर्जेंट रेफरल लेटर में वो इस क्राइटेरिया को जज करते हैं, क्योंकि अर्जेंट रेफरल है तो ये वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अर्जेंटली जब आप किसी डॉक्टर को रेफरल लेटर लिखेंगे तो आप इंपॉर्टेंट बातों को इंक्लूड करने के काबिल हैं या नहीं है, या फिर आप अगर अनइंपॉर्टेंट बातों को भी डाल देंगे तो डेफिनेटली आपका लेटर पास नहीं हो सकेगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इंपॉर्टेंट बातों को, अब ये लास्ट विजिट में ये जो फाइंडिंग बताया ना, ये ही हमारी क्रक्स है हमारे लेटर का, ये फाइंडिंग्स हैं जिनकी वजह से हम उसको रेफर कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दीज लेबॉर्टरी फाइंडिंग, जिसमें आप देखोगे बिलिरुबिन रेज्ड है, माइलेज रेज्ड है, ALT रेज्ड है, एल्बुमिन आपके पास हाई है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये अगर हमें मेडिकल नॉलेज से हमें बताइए कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, पेल स्टूल्स हैं और साथ उसको डायरिया है, और अगर उसको जो है वो ये सारी फीचर्स आए हैं तो ये पेंक्राटिक मैलिग्नेंसी जो है उसकी सस्पेशन हो सकती है, क्योंकि उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी हाई है, ठीक है। वो वजह है जिसकी वजह से आपने लेटर लिखना है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर पर्पस। लेकिन हम अभी पर्पस नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने जो लास्ट डेट करने के बाद आपने बाकी लेटर पे आना है। शुरू से इसको थोड़ा सा देखो। नेम जो है वो पेशेंट का है मिस्टर एडम नोल्स, 22 अगस्त 1951 की उसकी जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ है। ही इज़ 68 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, ये भी ना आपने ही शी में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आगे जब प्रोनाउंस लिख रहे होते तो हम ही को शी कर देते, तो ये आप प्लीज़ एंड पे अपने लेटर को आपने रिव्यू करना है इसके लिए। अच्छा, सोशल बैकग्राउंड क्या है? मैरिड, 2 ग्रोन अप चिल्ड्रन है, रिसेंटली रिटायर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, फिजिकली एक्टिव है, स्मोकर है, पास नॉन स्मोकर है सॉरी, और सोशल ड्रिंकर है। अब आपको क्या लगता है कि जब हम किसी को अर्जेंट रेफरल लेटर लिख रहे हैं तो आपको ये सोशल हिस्ट्री डालने की ज़रूरत है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट नो, नॉट एट ऑल। सिर्फ जो आपकी रेलिवेंट हिस्ट्री होगी, यानी कि अगर पेशेंट स्मोकर है या ड्रिंकर है वो आप ऐड कर सकते हो, और कोई भी ऐसी हिस्ट्री जो है ना वो ऐसे डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री तो है ही नहीं। मेडिकल बैकग्राउंड क्या है कि सिवियर चाइल्डहुड, उसको एक्जिमा था, 2008 में गॉल ब्लैडर वाज रिमूव ड्यू टू गॉल स्टोन्स एंड दिस हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन फॉर पास्ट 4 years। नाउ दिस रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर ड्यू टू गॉल स्टोन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये आप बता सकते हो। और हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन का भी हम मतलब ये आपके पास सेमी रेलिवेंट डिटेल है। अगर आपके पास वर्ड काउंट आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप नहीं इंक्लूड करोगे, अगर वर्ड काउंट कम है तो आप इसको इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। और फिर मेडिकेशन भी थोड़ी बहुत ये आप बता सकते हो कि अगर आपने डिप्रेशन की हिस्ट्री बताई तो अब ये बता दो कि वो फ्लॉक्सिटिन ले रहा है। अब यहाँ पे रह गया था जो उसका प्रीवियस एक विजिट है, इनिशियल विजिट था कि वो 2 अगस्त को जब आया था तो उसको हार्टबर्न और इंडाइजेशन थी। ही वाज टेकिंग ओवर द काउंटर एंड एसिड्स एंड इट वाज इनफेक्टिव, ठीक है। अब आपने ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना उनको आपको क्या कह सकते हैं कि उनको डिकोड करना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। हार्टबर्न, इंडाइजेशन, OTC, एंटी-एसिड्स, इनफेक्टिव, मतलब ये बता रहे हैं कि पेशेंट प्रेजेंट क्या था विद हार्टबर्न एंड इंडाइजेशन एंड ही वाज टेकिंग ओवर द काउंटर एंटी-एसिड्स फॉर देम, बट दोज वर इनफेक्टिव एंड पेशेंट वाज कंसर्न बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हर्निया, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको खुद डिकोड करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में फुल एग्जामिनेशन NAD मतलब इट वाज अनरिमार्केबल, कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नहीं थी। वेट वाज 94 kg। ओमेप्राजोल वो ले रहा था, PPI 20 मिलीग्राम 2 टाइम्स अ डे। अब इसको भी आपने ट्वाइस अ डे लिखना होता है, ठीक है, फॉर 8 वीक्स। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि फुल ब्लड काउंट और लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो ऑर्डर हुए थे और 4 वीक्स में रिव्यू का कहा गया था, तो इसको आपने खुद ही डिकोड करना होता है, ठीक है। लेटर हमने पढ़ लिया, डाउन लेट्स राइट द लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटिंग टास्क में जाएंगे और राइटिंग टास्क से लिखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने टेम्पलेट लिखूंगी। सो लेट्स राइट द टेम्पलेट।
Okay, so this is how you have to write the template. I have already told you how to write a template. If you want to know the detailed video about how to write a template and what mistakes to be avoided, you can watch the previous video. So after writing the letter, now the template, let's move on towards the letter body writing. सबसे पहले हम purpose लिखेंगे, ठीक है. So purpose में अब बहुत important है कि मैं यहाँ वाली जो relevant information है वो include करूँगी. So let's see how I will write the purpose. You have to start writing from here, okay. So, purpose में मैंने लिखा है, I am writing to urgently refer Mr. Knowles, whose features are suggestive of pancreatic malignancy. Your assessment and management, including an endoscopy, would be greatly appreciated. So, I hope it is visible. अच्छा, इसके अलावा किस तरीके से लिख सकते हो? Thank you for seeing Mr. Knowles, whose features are suggestive of pancreatic malignancy. Your urgent assessment and an endoscopy, if required, would be appreciated. तो आप वैसे भी लिख सकते हो, okay? So now let's move on towards the नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके, आपने देखना पर्पस कितना इंपॉर्टेंट होता है. पर्पस के आपके जो है ना वो 3 मार्क्स होते हैं. अगर आपने 2 आउट ऑफ 3 पर्पस में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने B स्कोर करना है या अबव स्कोर, अच्छा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर चाहिए, तो पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो भी चीज़ें मेंशन थी ना उसमें कि उसको जो है वो अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके जो साइन एंड सिम्टम्स थे वो पैंक्रेटिक मैलिग्नेंसी के लिए सजेस्टिव थे और हमें एक एंडोस्कोपी की भी रिक्वायर्ड है. तो पर्पस में आपने लिखना होता है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम द रीडर, ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्पस को बिल्कुल क्लियर रखें ताकि पर्पस से हमारे रीडर को अंदाज़ा हो जाए कि अब आगे लेटर में उसमें क्या बातें होंगी. ओके, ना जो अर्जेंट रेफरल लेटर होता है ना वो 2 तरीके से लिखा जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया था, अब हम इस वीडियो में इसका जिक्र कर लेते हैं कि अर्जेंट रेफरल लेटर 2 तरह का होता है. एक अर्जेंसी होता है, एक इमरजेंसी होता है. इस लेटर में हमारे पास अर्जेंसी है. अर्जेंसी का मतलब है कि पेशेंट को जो कंडीशन है इसमें रेफरल तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, लेकिन जब हम लेटर लिखेंगे तो लेटर में अगर मैं ये नहीं बताऊंगी कि उसके इनिशियल क्या सिम्टम्स थे तो मैं आज के उसके जो विजिट है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी. सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट आपने पहले जो अर्जेंट लेटर होते हैं उनमें आपने टुडेज विजिट के बाद इनिशियल विजिट लिखना होता है. बट यहाँ पे लेटर का फ्लो बनाने के लिए और उसके आज के सिम्टम्स को जस्टिफाई करने के लिए और रीडर के लिए ज़्यादा इजी करने के लिए मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं इनिशियल विजिट का थोड़ा सा जिक्र करूँ और फिर उसके बाद टुडेज विजिट पे लेके आऊँ. जो दूसरी तरह के लेटर्स होते हैं जिसमें फॉर इंस्टेंस जो इमरजेंसी लेटर्स होते हैं ना वो होते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल किसी डिजीज़ के एक्सरबरेशन का जिक्र किया होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आता है उसके जो फ्रेंड है कि एक्सरबरेशन के साथ, या वो किसी आता है उसको कोई वो डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन ले रहा था और अब उसको जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल ख़राब हो गया, उसको DKA हो गया. तो उसमें मैं यहाँ पे इनिशियल विजिट का जिक्र करके तो प्रीवियस उसकी बैकग्राउंड पे जा सकती हूँ. बट यहाँ पे जहाँ पे मुझे उसके टुडेज विजिट को जस्टिफाई करना पड़ेगा उसके प्रीवियस सिम्टम्स को डिस्कशन करने के बाद, तो दैट इज़ वाई आई हैव टू डू द प्रीवियस सिम्टम डिस्कशन फर्स्ट. सो दैट इज़ वाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अर्जेंसी लेटर. दे कैन बी अर्जेंट लेटर, दे कैन बी इमरजेंसी लेटर. Emergency letter can be a disease, an exacerbation of a disease, or an acute relapse of a disease, whereby I can discuss the initial visit first and then I will move on. I can discuss the today's visit first and then I will move on towards the initial visit. But in this letter, I have to talk about the initial visits because I have to tell the patient that the doctor that the patient was experiencing these symptoms beforehand. ओके, सो नाउ अब क्योंकि मुझे उसके जो इनिशियल विजिट थे उसके बारे में लिखना है तो मैं इस वाले विजिट को समराइज करके यहाँ पे लिखूंगी. सो लेट्स सी. ओके, सो मैंने कैसे इसको यहाँ पे समराइज किया है. ओके, इट इज़ नॉट विजिबल कम्प्लीटली बट लेट्स सी. मिस्टर नोज इनिशियली प्रेजेंटेड ऑन, अब यहाँ पे इस लेटर में मैंने एक गलती की है, इफ़ यू कैन पॉइंट इट आउट. इस पैराग्राफ में
सो बेसिकली जस्ट विद द फ्लो, आई वेंट विद द फ्लो एंड मैंने लेटर इस फॉर्मेट में लिख दिया, बट लेटर इस फॉर्मेट में आपने नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले लेटर इस फॉर्मेट में लिखा है, तो जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करना है वही मैंने इसमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू करेक्ट, ओके। दिस वाज जस्ट टू सी दैट इफ यू गाइस कैन फाइंड दिस मिस्टेक और नॉट, ठीक है। सो ये मिस्टेक हमने नहीं करनी, और ये आपको कैसे पता चलेगा? आप मेरी प्रीवियस टेम्पलेट की वीडियो देखें, वी विल नॉट डू दिस मिस्टेक अगैन, ओके। सो लेटर का जो आपका डेट है वो सेम तरीके से लिखी होनी चाहिए। सो प्रेजेंटेड ऑन 2 August 2019 कंप्लेनिंग ऑफ हार्ट बर्न विच वॉज नॉट रिलीव बाय ओवर द काउंटर एंटीसेट्स। नाउ ओटीसी वहाँ पे लिखा हुआ था ओटीसी, बट हम ओटीसी नहीं लिखेंगे, हम उसको पूरा लिखेंगे और उसको हाइफन के साथ जोड़ेंगे, ओवर द काउंटर एंटीसेट्स। कॉन्सिक्वेंटली ये आपने वर्ड्स यूज करने होते हैं जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, ताकि आप पैराग्राफ को शॉर्ट करके लिख सको। ही वॉज कमेंस्ड ऑन ओमेप्राजोल एंड सम ब्लड इन्वेस्टिगेशन वर डन। नाउ देयर इज नो नीड कि आप ओमेप्राजोल की पूरी डोज बताओ या इसका स्केड्यूल बताओ, सर्जन है उसको ऑलरेडी पता होगा। आप सिर्फ ये बता दो कि ओमेप्राजोल से उसको मैं कमेंस किया था और आपके पास ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर हुई थी। नाउ वी विल राइट द today's review. So let's see how I will write today's review. Okay, so मैंने लिखा है on today's review Mr. Knowles showed no improvement in his reflux symptoms. In addition, he complained of backache, diarrhea, pale stools, fatigue and abdominal pain on eating. अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि on today's review Mr. Knowles remained symptomatic, या फिर Mr. Knowles जो है ना showed, again हम हाँ बता सकते हैं यहाँ पे कि showed no improvement. ओके, सो मैंने लिखा है ऑन टुडेज रिव्यू मिस्टर नोल्स शोड नो इम्प्रूवमेंट इन हिज रिफ्लक्स सिम्टम्स। अब इसमें ये भी आप कह सकते हो कि ही रिमेन्ड मिस्टर नोल्स। अच्छा, हर पैराग्राफ में आपने जो स्टार्ट करना है ना वो उसके नाम से स्टार्ट करोगे, मिस्टर नोल्स, ठीक है। और ये मैं बताना भूल गई थी, अब ये जो पर्पस है ना इसमें आप मेंशन कर सकते हो पूरा नेम के, आई एम राइटिंग टू अर्जेंटली रेफर मिस्टर एडम नोल्स, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट पैराग्राफ है या फिर जितने भी पैराग्राफ है ये प्रेफर किया जाता है उसका सेकंड नेम यूज़ करेंगे। अगर हम किसी बच्चे के बारे में लिख रहे होते हैं ना जो आपके पास लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड के बच्चे होते हैं, उनमें फिर हम उनका फर्स्ट नेम लिखते हैं, और एडल्ट की में हम सेकंड नेम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, सो आई कैन ऑल्सो से दैट मिस्टर नोल्स रिमेन्ड सिम्टोमेटिक, या मिस्टर नोल symptoms persisted, या there was no resolution of his symptoms, ठीक है। तो आप ये सब भी लिख सकते होते हो, ठीक है। Okay. In addition, he complained of backache, diarrhea, pale stools, fatigue, and abdominal pain on eating. He has lost 2 kg of weight in 1 month. ये भी आप बता सकते हो कि since previous visit, ठीक है। On examination, his abdomen was tender on palpation and slightly swollen, and he appeared jaundiced. आपने इसी तरीके से जहाँ भी examination finding लिखी होती है आपने उन सबको merge करके लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे पैथोलॉजी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये कैंसर की सजेस्टिव थी। तो आप बताओ कि हिज पैथोलॉजी रिजल्ट्स शोड हाई लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन 9, अमाइलेज 400, एएलटी 60, एल्बुमिन 6 एंड एएलपी 120। तो ये भी एक तरीका होता है यहाँ पे लेवल्स लिखने का, डिफरेंट तरीके होते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज मेथड। सो अब यहाँ पे हमने उसकी जो है ना वो इनिशियल विजिट के बारे में बता दिया, उसके बाद हमने उसका टुडेज विजिट बता दिया। अब कौन सी चीज़ रह गई? उसकी पर्सनल हिस्ट्री। अब थोड़ी बहुत तो पर्सनल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब ये जैसे कि हमारे पास उसकी पर्सनल हिस्ट्री थी, ठीक है, दिस राइट है। सो लेट्स सी कि हम उसको पर्सनल हिस्ट्री में कौन सी रेलेवेंट चीज़ें जो हमें लिखनी चाहिए। सो इसमें मैंने क्या इंक्लूड किया? Mr. Knowles has had depression for 4 years for which he takes fluoxetine, या फिर for which he is prescribed fluoxetine, prescribed with नहीं, prescribed fluoxetine, and he is a social drinker. अब यहाँ पे ये भी मेंशन था कि वो नॉन स्मोकर है 10 साल से, लेकिन आपने नेगेटिव हिस्ट्री को नहीं पॉजिटिव हिस्ट्री को इंक्लूड करना है कि he is a social drinker, या फिर he drinks occasionally, या he drinks on social occasions, ठीक है। प्लीज नोट ही अंडरवेंट कोलिसिस्टेक्टमी इन 2008 ड्यू टू गॉलस्टोन्स। ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास लास्ट पैराग्राफ में जो भी इस तरह की रेलेवेंट फैमिली हिस्ट्री होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का केस है और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, तो बताओ कि प्लीज नोट हर फैमिली हिस्ट्री इज पॉजिटिव फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो प्लीज नोट यहाँ पे आपके लेटर को ब्यूटीफुल बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने उसका जो लास्ट लाइन होती है एंडिंग सेंटेंस, वो कैसे लिखना है?
मैंने इसको यहाँ पे इस लाइन में एडजस्ट कर दिया, बट आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाओ। नेक्स्ट पेज में आपने उसको इस वाले पेज में नहीं लेके जाना, जो भी आपका नेक्स्ट लाइन वाला पेज होगा आपने उसको उसमें लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन वाले पेज में आपने उसको लेके जाना है, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपने रखना, अदरवाइज आपने उसको नेक्स्ट लाइन वाले पेज में लेके जाना है। अब आई हैव रिटन विद पेन ऑल्सो, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी छोटी है, इस वजह से इतना बड़ा लेटर नहीं बना। अदरवाइज इट इज़ विद इन द राइटिंग वर्ड काउंट ऑफ 200। सो बेटर कि आपका जो लेटर है वो 2 पेजेस पे आए, ठीक है। तो ये 2 पेजेस पे आना चाहिए। तो ये आपने इस तरीके से इसको एंड करना होता है। इन व्यू ऑफ द अबव आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड फर्दर असेस हिम एंड डू एन एंडोस्कोपी इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने रेपिटेशन नहीं करनी, ये नहीं आप दोबारा से कहना कि इंक्लूडिंग एन एंडोस्कोपी वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। आपने डिफरेंट चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। और जो लास्ट एंडिंग लाइन होगी वो होगी इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। वो भी आप यहाँ पे लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रही। और एंड पे यहाँ पे आपने लिखना होगा योर्स एक लाइन छोड़ के डॉक्टर, ठीक है। आई डू नॉट हैव स्पेस, आई ओनली हैव दिस 1 पेज लेफ्ट, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा लेटर्स देखे थे जब मैं अपनी प्रैक्टिस करी थी। ये वो पेज होता है कि जो आपको वहाँ पे उस दिन पे दिया जाता है और इसी पेज पे आपने लिखना होता है। इसके पेज के बिल्कुल पीछे ये ब्लैंक होता है, ये आपने नहीं लिखना होता। यू हैव टू राइट इट ऑन दिस पेपर, ठीक है। तो ये मैंने इस वजह से एडजस्ट किया। So this was a complete demo on how to write a referral letter, important points and the mistakes to be avoided. Now, my writing might not be that great, but आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन दिस पॉइंट कि आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लेटर होगा ये उनको ऑब्वियसली इसकी पिक्चर जाएगी और वो उनको जो है जो OAT के ऑफिशियल्स होते हैं वो उसको ऑनलाइन चेक करेंगे। सो क्लियर राइटिंग आपकी होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपकी पैराग्राफिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आई डिड नॉट हैव द स्पेस, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया। योर सिंसेरी के बाद एक लाइन आएगी, फिर आप डॉक्टर लिखोगे। सो नेक्स्ट लेटर्स में आई विल राइट ऑन द ब्लैंक पेजेस या किसी और लेटर्स में। सो दैट इज़ हाउ यू राइट अ रेफरल लेटर, ओके। Lastly, if you guys want your letters to be checked by me or corrected by me, you can write your letter along with the case notes in the comments, and I can check them for you, and I will be pleased to check them for you, and if I can help you in any way. If you have any further queries, feel free to comment in the comment section below, and thank you for watching.